हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग आलस कथा पाठ से मात्र 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आलसियों का तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो आलसियों का रक्षक दयावान व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? तो दयावान व्यक्ति होते हैं। आलसियों का सच्चा रक्षक दयावान व्यक्ति को कहा जाता है। क्लियर है। फिर है कि आलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन थे। आलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन थे? तो आलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे, याद रखिएगा। फिर है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। किस लिए लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे धूर्त लोग भी यानी झूठे लोग भी आलसी बनकर आलसशाला में भोजन कर रहे थे और कोई काम भी नहीं कर रहे थे, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ती रही, जिसके कारण वहाँ के कर्मचारियों ने आलसशाला में आग लगाकर जांच की कि कितने आलसी थे। ठीक है। फिर है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग जो थे से नहीं भागे थे। आलसशाला में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे, तो वही चारों वास्तविक आलसी थे। क्लियर है ना। फिर आगे है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। और यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आलस कथा से, कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो धूर्त लोग पलायन हो गए। कौन लोग? धूर्त लोग। और यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्लियर। फिर है कि अरे कैसा हल्ला है, किसने बोला। अरे कैसा हल्ला है, किसने बोला। तो यह प्रथम आलसी का वचन है, मैंने प्रथम आलसी ने बोला था यह। ठीक है। अरे कैसा हल्ला है। क्लियर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर आगे है कि लगता है घर में आग लग गई है। यह किसने बोला? तो यह द्वितीय आलसी ने बोला। किसने बोला? लगता है घर में आग लग गई है। यह किसने बोला? तो द्वितीय आलसी ने बोला। क्लियर है ना। फिर है कि आग को गिरते देख किसने आलसियों को बाहर निकाला। आग को गिरता देख किसने आलसियों को बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष ने, यानी दयावान व्यक्ति ने, नियोगी पुरुष ने। क्लियर है। फिर आगे है कि दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? तो आलसियों का रक्षक होते हैं। दयावान लोग आलसियों का रक्षक होते हैं। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक है। फिर आगे है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या कुल 4 थी। कितनी थी? 4 थी। और बाकी के धूर्त लोग थे जो आलसशाला में आग लगी देखकर भाग गए। ठीक है ना। फिर है कि सबसे बड़ा, यह पूछ सकता है सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। ऐसे भी पूछेगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो आलस होता है। क्या होता है? आलस होता है। ठीक है। फिर है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन करवाता था। तो प्रतिदिन भोजन मंत्री वीरेश्वर कराते थे। और मंत्री वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री थे। ठीक है। फिर है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह किसने बोला। ये कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह किसने बोला? तो तृतीय आलसी ने बोला। ठीक है। प्रथम आलसी क्या बोला कि अरे कैसा हल्ला है। तो द्वितीय आलसी ने बोला कि लगता है कि आग लग गई है। तो तृतीय आलसी ने बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। ठीक है। फिर है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो चारों आलसी जो वास्तविक आलसी थे वह घर में लगी आग को देखकर भी नहीं भागे। ठीक है। फिर क्वेश्चन रह गया है कि भूखा रहना कौन पसंद करता है पर काम नहीं करना चाहता है। तो आलसी लोग भूखा रहना पसंद कर लेते हैं पर वह काम करना नहीं चाहते हैं। क्लियर। फिर है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। तो आलसी लोग परिश्रम भी नहीं करना चाहते हैं। कौन से लोग? आलसी लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। और आपको यह होमवर्क है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देते थे। अनाथों यानी आलसियों को क्या देते थे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। तब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।